हमजत की सिचुएशन ऐसी हो गई है कि उन्हें वेल्टरवेट के अंदर कोई चैलेंजर ही नहीं मिल रहा है और वो डिजर्व भी करते हैं कि उन्हें डायरेक्ट अब टाइटल शॉट मिलना चाहिए, क्योंकि वो अनडिफीटेड हैं और पिछले 1-1.5 साल से उन्होंने ऐसी हाइप बना रखी है कि उन्हें मेरे हिसाब से तो 2022 में ही चांस मिल जाना चाहिए था। लेकिन अब 2023 में एंड्रियाज माइकल जो कोच है हमजत चिमाएव के, उन्होंने अपनी थिंकिंग को अब चेंज कर दिया है। आपने हमेशा हमजत के कोच को यह कहते हुए सुना होगा कि हम एक पूरा प्रोसेस फॉलो करना चाहते हैं, यानी कि हम ऐसे नहीं करना चाहते कि एक फाइट वेल्टरवेट में की, एक फाइट मिडल वेट में की, अगली वेल्टरवेट में, फिर मिडल वेट में। ऐसे क्या होगा कि किसी भी डिवीजन में हमें टाइटल शॉट नहीं मिलेगा और ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि किसी भी डिवीजन में हमजत को तो कोई भी टाइटल की पिक्चर में रख नहीं रहा है कि अगली फाइट जो है टाइटल के लिए हमजत की होगी। तो ऐसे में एंड्रियाज माइकल ने एक बात अब यूएफसी के सामने क्लियर कर दी है। उन्होंने कहा है कि आप लोग ना वेल्टरवेट के अंदर हमजत को चांस नहीं देंगे चाहे 1.5 साल बीत जाए। इसके पीछे रीजन ये है कि पहले से ही टाइटल की फाइट फिक्स हो चुकी है कमारू उस्मान और लियोन एडवर्ड के बीच में, यानी कि एक तो फाइट ये पहले ही फिक्स हो गई। दूसरी बात ये कि कोबी कोविंगटन वापस ही आकर नहीं दे रहा है और जब तक कोबी कोविंगटन वापस नहीं आएगा तो कोबी कोविंगटन से पहले फाइट किए बिना वेल्टरवेट में हमजत को तो चांस मिलना नामुमकिन लग रहा है, चाहे वो कितनी फाइट और जीत ले। तो ऐसे में एंड्रियाज माइकल ने इस बात को पकड़ लिया, समझ गए वो इस बात को, तो इसलिए उन्होंने कह दिया है कि हम अब मिडल वेट के अंदर टाइटल शॉट चाहते हैं, हमें टाइटल शॉट चाहिए, तो हमें अब 185 के अंदर टाइटल शॉट दो। और अब वे पूरी ताकत से एंड्रियाज माइकल हमजत चिमाएव के लिए UFC 285 में हमजत वर्सेस एलेक्स परेरा कराने की कोशिश में है, यानी कि हमजत चिमाएव और एलेक्स के बीच में मिडल वेट टाइटल के लिए अब एंड्रियाज माइकल यानी हमजत के कोच जो है वो फाइट चाहते हैं। और उनका मानना यह है कि जब एलेक्स परेरा को 6 फाइट के बाद टाइटल शॉट मिल सकता है, जिसमें वो एक बार हार भी चुके हैं, तो हमारे अनडिफीटेड फाइटर को मौका क्यों नहीं मिल रहा। तो ऐसे में सोच तो उनकी ये थी कि पहले वेल्टरवेट के अंदर जो है चैंपियन बना जाए, लेकिन यहां पर सिचुएशन ऐसी हो गई है कि कम से कम 1 साल निकल जाएगा उनका चैंपियन बनते बनते। और ऐसे में हमजत चिमाएव अगर मिडल वेट के चैंपियन बन जाते हैं तो उनके पास मौका होगा एक नए डिवीजन का चैंपियन बनने का। तो यहां पर एंड्रियाज माइकल ने सेंस कर लिया है इस बात को कि हमें अब और टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें 185 के अंदर चाहिए। लेकिन अब सारी बात घूम फिर कर आ जाएगी शॉन शेल्बी और डेना वाइट के ऊपर कि वो वेल्टरवेट के अंदर ही हमजत चिमाएव को थोड़ा सा वेट करा के कोबी कोविंगटन के साथ फाइट कराएंगे, या कोबी कोविंगटन के इस पूरे चैप्टर को फिनिश करके हमजत की फाइट मिडल वेट के अंदर एलेक्स परेरा के साथ हो जाएगी। अब दिक्कत यह है कि यार जो पुराने चैंपियन है ना, उनका रीमैच होना है, एलेक्स परेरा के साथ अडसानिया का रीमैच होना है और लियोन एडवर्ड के साथ कमारू उस्मान का रीमैच होना है। यानी कि ये जो रीमैच है ना, ये हमजत चिमाएव की करियर की ऐसी तैसी करे हुए हैं, क्योंकि अगर डिजर्विंग कैंडिडेट की बात हो तो हमजत को अब तक टाइटल शॉट मिल जाना चाहिए था। तो अब फैंस भी पूरी ताकत लगा रहे हैं, साथ ही साथ हमजत के कोच भी ये पूरी की पूरी ताकत लगा रहे हैं कि भाई वेल्टरवेट में तो कमारू उस्मान को मिलना ही है, लेकिन इधर इजराइल अडासानिया के आने से पहले एलेक्स परेरा से एक टाइटल डिफेंस करवा लो और UFC 285 में हमजत के साथ फाइट फिक्स करा दो। तो अब ये देखना होगा कि हमजत के साथ जो फाइट है वो एलेक्स परेरा की फिक्स होती है या नहीं होती, और उन्हें मिडल वेट के अंदर वेल्टरवेट से पहले टाइटल शॉट मिलता है या नहीं। आपके हिसाब से मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, और आपके हिसाब से क्या हमजत डिजर्व नहीं करता अब डायरेक्ट टाइटल शॉट? कब तक ऐसे बिना जो है लड़ेगा बिना बेल्ट के? जल्दी कमेंट करके बताइए। और हिंदी के अंदर अगर आप वीडियोस पसंद कर रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करो जल्दी से, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से और कमेंट भी कीजिए। टेक केयर।